युवाओं को रोजगार, युवाओं को लिए बहुत सारा चीजें, लेकिन कितना युवाओं को तो पिछले बार भी 5,000 रोजगार से वादा किया था सरकार, लेकिन हम पूरे दावा के साथ बोल सकते हैं कि 1 से 2 हॉस्पिटल में भी नहीं हो रहा है आज के दिनों में। इसलिए कि बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा फंडिंग नहीं दिया जाता है, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से मांग करेंगे कि मैया योजना के साथ साथ हमारे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बहुत जरूरी है। देखिए, बजट और वादे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन ये बजट, ये वादे कितना धरातल पर उतरता है वो तो समय बताएगा। नमस्कार, स्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी राज। झारखंड वासियों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज हेमंत सोरेन की अगुआ सरकार ने अपना अगुआ बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया है। एक बड़ी राशि है। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए झरिया से विधायक रागिनी सिंह हैं, उनसे जानते हैं बड़ी राशि का बजट पेश किया गया है, कैसे देखती हैं? देखिए, बजट और वादे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन ये बजट, ये वादे कितना धरातल पर उतरता है वो तो समय बताएगा। तो हम लोग इंतजार करेंगे उस बजट का, कितना राशि खर्च होते हैं, कितना जनता को लाभ मिल रहा है, ये तो हम लोग समय का इंतजार करेंगे। फिलहाल जो योजनाएं चल रही थी वो योजनाओं को सरकार को धरातल पर उतार देना चाहिए, कि मैया योजना 2 महीना पेंडिंग में चल रहा है। अच्छा, मैया सम्मान योजना की राशि के लिए प्रावधान किया गया 13,000 करोड़, तो बोल रहे हैं कि दे रहे हैं। बिल्कुल, तो मिलना ही चाहिए। जब सरकार वादा किया है चुनाव के दौरान, मिलना ही चाहिए। वो भी क्या देखते हैं फिर भी मैया सम्मान योजना की राशि का, आप क्या देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये धरातल पर उतरने वाला है, लेकिन फिर भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम माननीय मंत्री जी से मांग करेंगे कि मैया योजना के साथ साथ हमारे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बहुत जरूरी है। जो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, वो 1,000 रुपया उनके लिए बहुत बड़ी जरूरत चीज है, कि दवा पानी उसी से चलता है। प्लस आयुष्मान कार्ड से लोगों को इलाज होता है, जो कि आज के दिनों में इलाज बंद हो गया है। हमारे धनबाद में बताया जा रहा है कि 30 से 36 हॉस्पिटल से जोड़ा गया है, इसको इलाज होता है, लेकिन हम पूरे दावा के साथ बोल सकते हैं कि 1 से 2 हॉस्पिटल में भी नहीं हो रहा है आज के दिनों में। इसलिए कि बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा फंडिंग नहीं दिया जाता है, जिसके दौरान वहाँ इलाज बंद कर दिया गया है। तो हम ये मूलभूत सुविधा मांग रहे हैं राज्य सरकार से, कि आखिर एक गरीब परिवार के लिए यही सहारा था और इसे भी रोक दिया गया है। तो मैं चाहूंगी कि इसको धरातल पर उतारे। रागिनी सिंह, कैसे देखती हैं अपनी नजरों से, क्या विजनरी बजट है? क्या लग रहा है? ये बजट से बहुत ज्यादा हम लोग संतुष्ट नहीं है। फिर भी हम लोग समय का इंतजार करेंगे कि आने वाले समय में कितना धरातल पर उतरता है, कितना लोगों को लाभ मिल रहा है। हम लोग समय का युवाओं के लिए इस बजट में क्या खास? युवाओं के लिए बहुत कुछ वादा किया गया है। युवाओं को रोजगार, युवाओं को लिए बहुत सारा चीजें, लेकिन कितना युवाओं को तो पिछले बार भी 5,000 रोजगार से वादा किया था सरकार, लेकिन कहाँ मिला। सब लोग मायूस रह गए। सत्ता पक्ष क्यों बता रहे हैं कि ये लोक कल्याणकारी बजट है, हर वर्गों को ध्यान में रखा कर बनाया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ख्याल रखा? बिल्कुल, बजट में तो हर तरह से बताया गया, मोटी मतलब एक तरह से रकम के साथ, और लंबी लिस्ट सुनाई गई, लेकिन वो लंबी लिस्ट कितना धरातल पर उतरता है वो तो हम आपको बता ही रहे बार बार, कि समय बताएगा। आने वाले समय में भी बहुत समय है, हमें भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग समय का इंतजार करते हैं कि जनता को कितना लाभ मिल रहा है, जनता को कितना इस राज्य में कितना विकास हो रहा है, हम लोग इंतजार करेंगे। सामूहिक इस्तीफे की मांग सत्ता पक्ष मांग कर रहा है कि इस्तीफा दे दे सामूहिक, क्योंकि अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने हैं। सदन में आप लोग पहुंच जाते हैं बिना नेता के। बिल्कुल, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्यों हम लोग इस्तीफा दे? हमारे पक्ष के विधायक कह रहे हैं जी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल वो इतने ना मुद्दों से घिराए हुए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रह गया बस हमारे पास नेता को, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व बहुत जल्द इस पे फैसला करेगा और बहुत जल्द हमारे बीच नेता होंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी इस वक्त झरिया से विधायक रागिनी सिंह, जिन्होंने बताया कि जो वादे हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव के वक्त किए हैं, वो वादे 5 साल में ये सरकार कितना पूरा कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बजट की बात कर रहे हैं
इस बजट से झारखंड की जनता को ठगा गया है। कोई विजनरी नहीं है इस बजट का, कोई भविष्य नहीं है, विकास भी इस बजट में नहीं दिखता हुआ ही नजर आ रहा है। ऐसे में आपने सुना कि रागिनी सिंह बीजेपी विधायक ने क्या कहा इस बजट को लेकर कि ये भारी भरकम बजट है, लेकिन इस बजट से राहत नहीं है झारखंड वासियों। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।